हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 केसीसी ना एनसीईआरटी और जो भी बुक आपके पास है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि वैल्यू डिग्री का मान, जिसे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये थीटा, पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। सबसे पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। बच्चों को पूरा टेबल याद करना या डिग्री याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के साथ भी हम लोग सीखेंगे। हमें मेनली जो याद करना है वो 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्या करिए, 0 मानिए, 1, 2, 3, 4 और सब को पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद सब में रूट बैठा दीजिए। जो आपके पास इसका वैल्यू आएगा वो साइन थीटा का मान होगा। जैसे 0/4 का मान 0, √0 का मान 0, इसका मतलब साइन 0 का मान 0। 1/4 लेते हैं तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 निकलता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 2 का रूट आपके पास √2, यहाँ पे करेंगे तो 2 जा 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर बचिया 1, नीचे 2, तो 1 का रूट 1 और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, इसलिए √2 अंदर रह जाएगा। √3 का निकलेगा नहीं तो √3 अंदर और √4 का 2। 4 से 4 आप एक बार में काट सकते हैं, √1 का मान 1। यह साइन थीटा। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप साइन थीटा का मान याद कर लेते सब, तो बाकी सब का वैल्यू याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, उसके बाद साइन 90 का मान 1। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे देखिए साइन थीटा में डिग्री का मान बढ़ रहा है, साइन थीटा में डिग्री का मान बढ़ रहा है, तो साइन थीटा में अगर डिग्री का मान बढ़े तो साइन थीटा में उसका वैल्यू का भी मान बढ़ता है। याद रखिएगा, साइन थीटा में अगर डिग्री का मान बढ़े तो साइन थीटा में उसका वैल्यू भी बढ़ता है। लेकिन अब आते हैं साइन, उसके बाद कॉस। कॉस क्या होता है ना कि इसका अपोजिट होता है। अगर इसका मान बढ़ता है तो इसका मान पीछे से घटता है। जैसे उल्टा भी लिख सकते हैं आप, साइन 0 का मान इस 1 के बराबर होगा 1, ये वाला √3/2 को यहाँ पे लिख देंगे, ये 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ पे चला आएगा और 0 का वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉस थीटा में अगर डिग्री का मान बढ़ता है तो उसका वैल्यू का मान घटते चला जाता है। ठीक है, कॉस थीटा में डिग्री का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू का मान घटेगा। सबसे इम्पोर्टेंट था साइन याद करना, उसके बाद इम्पोर्टेंट है कॉस। साइन से कॉस निकल जाएगा। अब हमें कोई भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। कॉस का उल्टा हो जाता आपका सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो आप 1 का उल्टा 1 लिख सकते हैं, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनाइट अनंत, 0 का उल्टा अनंत। साइन जो है, साइन का उल्टा कॉसेक, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, ये 1/√2 का उल्टा आपका √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, उसके बाद 1 का उल्टा 1। अब बचा ये बेचारा टैन। टैन के बारे में पढ़े थे क्या कि टैन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
tan थीटा का मान होता है साइन बटा कॉस। तो देखते हैं डिवाइड, तो इसका वैल्यू भी पुट करते हैं। 0/1 का मान कितना होता है? 0/1। 0/1 का मान आपका 0 आएगा, लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं 1/0 करते हैं तो इसका मान इन्फिनाइट आता है। तो 0/1 का मान 0 0। इस दोनों को डिवाइड करिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ये होगा तो √2 से √2 खत्म, 1 आएगा। 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा। 1/0 तो 1/0 का मान इन्फिनाइट, तो इसे हम लोग इन्फिनाइट लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉट। तो tan का उल्टा होता है कॉट, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/√2, 3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनाइट का उल्टा 0। ये हमारा डिग्री का चार्ट हो गया। इसे आप याद कर लीजिए। अगर ये कंठस्थ आपका हो गया तो एक्सरसाइज 8.2 में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूट जाए। इसलिए आप क्या करिए, इसे आप नोट करिए और हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इसका मान कैसे पुट किया जाता है और कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और घर पे बैठ के इसे ज़रूर याद करिए। याद करना भी नहीं है पूरा, ज़रूरी नहीं है, केवल आप साइन और कॉस याद कर लीजिए, बाकी चीज़ खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। जिस तरीक़ा से बताएं बस सोचते जाइए, याद होते चला जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है कि आपको ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के मदद से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना। ध्यान से देखिएगा। साइन 90 का मान, तो साइन ये हो गया 90, ये साइन 90 का मान 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस ये कॉस 0 का मान 1 प्लस tan 0, tan ये tan 0 का मान 0 और tan 45, tan ये 45, ये दोनों को मिलाइए, यहाँ पे 1 आ गया। तो tan 45 का वैल्यू 1। तो आपका आंसर हो गया 1 + 1 + 1 3 प्लस 0 करेंगे तो ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन और सिंपल करेंगे, उसका हार्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। और बस बहुत सिंपल है, केवल देखना है आपको कि कौन सा वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करिए और आंसर लाइए। ठीक है, इसको नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न हुआ, देखिएगा। आप लोग भी चाहते हैं कि खुद ट्राई करें तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना कोशिश कीजिए, और नहीं तो इधर ध्यान दीजिएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना? साइन 60, तो साइन 60 का मान हो गया आपका √3/2। तो इसका मान दे देते हैं, सॉरी ये कॉस है ना, तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2। ये दो लोग के भी ये आपका कॉस के बीच ये जो बिंदु है ये गुना का पहचान है, आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं। तो कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, ऊपर को अंश से, हर को हर से। तो ये आपका हो गया √3/4 माइनस √3/4। √3 में 4 में से √3/4 घटेगा तो आपका आंसर 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल, इसे आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है जो आप कोशिश कीजिए, ट्राई करिए, बहुत सिंपल से बन जाएगा। हम थोड़ा सा अच्छे प्रश्न की ओर आते हैं जो आपको हो सकता है बनाने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न। अब आते हैं स्क्वायर की ओर। वो इसके पहले जो 2 क्वेश्चन चले उसमें स्क्वायर का यूज़ नहीं किया गया था।
स्क्वायर का भी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, एकदम बच्चा के जैसा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और जो स्क्वायर है स्क्वायर करना है। ध्यान से देखिएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब तो हमें तो याद है, आप भी याद कर लीजिए ताकि बार बार ये चार्ट देखना ना पड़े। साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 √3/2। ध्यान से देखिएगा, साइन 60 √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस cos 60 का मान होता है 1/2। तो cos 60 देखिएगा, cos 60 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों में होता है, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आप इसका एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये आपका 3 - 1, 3 में से 1 गया 2/4, 2 दूनी 4, आपका आंसर 1/2। ये आंसर आपका पॉकेट में। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है ना कि आपको पाई अलग से दे दिया गया है जिसका मान 180। ट्रिगोनोमेट्रिक जब पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 प्रयोग किया जाता है। ये अगर आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, तो इसमें पाई का मान 3.1416 कह सकते हैं, पाई का मान 22/7 कह सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ होता है ये। तो फिलहाल अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इसमें पाई का वैल्यू 180 प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि पाई बराबर 180। तो ध्यान से देखिएगा, cos 0, तो cos 0 का मान होता है 1, तो 1 रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस इसका तो वैल्यू अभी पता नहीं है तो वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 180/4, साइन स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180/4। आप क्या कीजिए, इसे पाई को 45 बार में ख़त्म, पाई को 45 बार में ख़त्म, ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आगे आते हैं, 1 tan 45 का मान होता है 1, देख लीजिएगा, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। 1 + 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/√2, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता समझ में, कि √2 का स्क्वायर अगर है तो आप इसे √2 × √2 लिख सकते हैं। अगर आप √2 × √2 लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं 2 × 2, एक रूट में चला जाता है, और एक रूट में जब जोड़ा रहता है तो एक बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 2, 1/2। आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं, या पूर्णांक तोड़ने आता है तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कीजिए बढ़िया से और घर में रिवीजन करते रहिए। नोट कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वैल्यू है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है वैल्यू पुट करिए। सॉल्यूशन अगर आपको आता है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं आता है तो ये वीडियो देखिए और जल्दी सा सीख जाइए। देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा। tan 60 का मान होता है मेरे ख्याल से √3 होना चाहिए। देखिएगा, tan 60 √3, tan 60 का मान √3 या स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, 4 है तो 4 रहने देते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे 4 अलग है, cos 45 अलग है, तो 4 को अलग लिखे और इसके मान को हम क्या किए, ब्रैकेट में पुट किए। ये ज़रूरी है, ब्रैकेट में नहीं पुट करिए तो ये स्क्वायर केवल cos पे लगा हुआ है, 4 पे नहीं। cos पे लगा हुआ तो स्क्वायर cos के वैल्यू पर ही दिखेगा। 3 है तो 3। अब ये आपका है sec 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान उसका उल्टा 2/√3, तो sec 30 का मान 2/√3, तो इसका मान 2/√3 स्क्वायर प्लस 5 cos 90 का मान होना चाहिए 0, तो यहाँ पे आपका 0 का स्क्वायर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। cosec 30, sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान 2। cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का भी मान होता है 2। जैसे देखिएगा cosec 30 2, sec 60 भी 2, माइनस cot 30 का मान होता है √3, तो cot 30 का वैल्यू पुट करते हैं √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। वैल्यू पुट हो गया, अब सॉल्यूशन कीजिए, आंसर लाइए। देखिए ध्यान से, √3 का स्क्वायर 3, 4 रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 से 3 बचेगा, 3 प्लस यहाँ बचेगा 2 × 1 2, 2 × 1 2, प्लस यहाँ केवल 4 बचा, 4 लिखते हैं, प्लस 5 × 0 0, 4 में से 3 गया 1। आपका आंसर 4 2 6 3 9, 9/1 लिखिए या 9 लिखिए, आपका आंसर हाजिर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। ये वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन करना है, दो ही तो काम है। वैल्यू पुट करिए, सॉल्यूशन करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिएगा, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आप इसे 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, अगर आपको कुछ फार्मूला पहले से याद है तो ध्यान से देखिएगा। हम 2 तरीक़ा से इसे बना के देखते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। आपके पास 4 है तो 4 लिखें। sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin 60 का मान पुट करते हैं √3/2। यहाँ केवल याद रखना है कि मेन भागा का साइन ये है, ये डिवाइड का भागा का, तो ये बड़ा वाला रखते हैं, प्लस 3, ये बड़ा साइन रखते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 4 का मान 4, ये मेन भागा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या है, ये 4 लिखें, ये जो मेन भागा दिख रहा है उसको आप गुना में चेंज कर लीजिए। तो जैसे ही ये भागा को गुना में चेंज करिएगा, नीचे वाला हिस्सा पलट जाएगा, मतलब ये लिखा जाएगा 4/3, प्लस यहाँ 3 लिखे इंटू में, ये भागा को गुना में चेंज किए तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1। तो ये आपका आ गया 4 चौक 16/3, ये हो गया 12/1। अब चाहें तो एलसीएम ले लीजिए। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं इसका, 3 एलसीएम लिए तो 3 से 3 भागा देंगे, एक बार में कटेगा, तो 16 × 1 16, प्लस 1 से 3 बार में भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा। अब 12 तिया 36, इसको जोड़ेंगे 6 6 12, 3 1 4 1 5/3, ये आपका आंसर। सेकेंड मेथड देखेंगे तो यहाँ पे तो स्पेस कम पड़ जाएगा, तो आप क्या करिए, इसे जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा सेकेंड मेथड की ओर।
सेकेंड मेथड में आते हैं तो लिखाएगा 4/sin स्क्वायर है 60 प्लस 3/cos स्क्वायर है 60। हम आपको पढ़ाए थे क्या, साइन का उल्टा भाई होता है कॉसेक, साइन का उल्टा भाई होता है कॉसेक। तो आप चाहें तो साइन को उल्टा कर दीजिए, मतलब साइन जब ऊपर चला जाएगा तो ये कॉसेक बन जाता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब साइन जब ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक, अगर साइन नीचे आता तो भी कॉसेक। प्लस 3 कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो 4 कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 3 सेक 60 का मान हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। यहाँ आपका आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये 3, 2 का स्क्वायर 4। आप इसे लिख सकते हैं 16/3 प्लस 12, सेम चीज़ आ गया। 3 एलसीएम, ये 16, 12 तिया 36, मतलब आपके पास 52/3 आंसर। दोनों का आंसर सेम। तो आप किसी जो तरीका आपको अच्छा लगे वो बनाइए, सीखिए। और हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको अब सिद्ध करना है कि इसका मान 1/3 के बराबर आएगा और b का वैल्यू 30 दिया हुआ। तो बिहार बोर्ड के लगभग बच्चे क्या होते हैं ना कि जैसे ही ये शब्द आता है कि सिद्ध करें, उनका हालत ख़राब हो जाता है। तो उसका एक तरीका क्या है कि आपको जो साबित करना है उसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए कि वो आंसर जो पीछे देखना था वो आगे में ही लिख दिया गया, तो उस आंसर को छोड़ देते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। LHS से फिलहाल हमारे पास, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए तो आंसर लाइए। अन्य तो एक सिंपल तरीका क्या है कि आप ये फार्मूला है a + b × a - b, यहाँ पे होता है फार्मूला a + b × a - b = a² - b²। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि a + b × a - b = a² - b²। तो यहाँ फार्मूला a + b × a - b तो हो जाएगा a² - b² बटा ये भी फार्मूला a + b × a - b तो a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, b का वैल्यू 30 तो 30 डालते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, b का वैल्यू 30 तो 30 पुट करते हैं। 1 माइनस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये मेन भागा, ये मेन भागा ध्यान रखिएगा। 1 का 1 माइनस साइन 30 का मान 1/√2 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं। 1 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का 4। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर 4 एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो आप चाहें तो 1 से 4 को 1 से भागा दीजिए तो 4 बार में कटेगा। 4 को 1 से गुना करिए 4, 4 सेम है तो -3, ये मेन भागा। फिर 4 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 4 - 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, ये मेन भागा को गुना में चेंज करते हैं तो 4 में से 3 जाएगा 1/4 गुना, ये मेन भाग को गुना में चेंज किए तो ये पलटेगा तो ऊपर 4 और 4 में से 1 गया 3 तो 4 से 4 ख़त्म। आपका आंसर 1/3, यही RHS प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जितने भी KCCNA बुक में हो आप उसे नोट कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो पहले इस क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। तो चलिए नोट करिए, हम आते हैं और अच्छे प्रश्नों के साथ। चलिए अब देखते हैं ये अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत सिंपल है, आपको प्रूफ करना है कि इसका मान इसके मान के बराबर होगा, दोनों का मान इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं ना
कि इसे हम लोग कहते हैं कि ये बराबर का साइन है, बराबर के दाएं वाला को हम लोग कहते हैं RHS, राइट हैंड, दायां मतलब हो गया राइट, और इधर हो गया बायां, बायां मतलब होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग से सॉल्व करते हैं। तो LHS कितने लोग बोलेंगे कि सर दोनों को साथ में सॉल्व करें, कर सकते लेकिन देखने में ही नहीं अच्छा लगता है। अगर हम दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट करें तो जितना सुंदर देखने में लगेगा उतना सुंदर नंबर भी आएगा एग्ज़ाम में आप लोग का। तो ध्यान से देखिएगा, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60 प्लस 1। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस 1। अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर तुरंत हल कर देंगे, LCM लेंगे, नीचे भी ऊपर भी सॉल्व कर देंगे। आप LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पास A जोड़ A रहता है तो हम लोग लिखते हैं 2A, अगर x जोड़ x रहता है तो लिखते हैं 2x। तो इसी प्रकार से √3/2 दो गो है तो जुटेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × √3/2, सिंपल सी, बटा 1/2 1/2 तो इसे लिख सकते हैं 2 × 1/2 प्लस 1। ये 2 से 2 ख़त्म, नीचे भी 2 से 2 ख़त्म, तो आपके पास ऊपर में आ गया √3, ये 2 से 2 ख़त्म तो 1 बचा, तो 1 जोड़ 1 मतलब इसको लिख सकते हैं √3/2। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था, अगर समझ में आया तो नोट करिए, नहीं तो अपनी परंपरागत अनुसार हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। तो जिनको सॉल्व करना रहेगा इस प्रकार से करिए, और नहीं तो ध्यान से देखिएगा एक तरीका और है। ऊपर में क्या कीजिए, LCM ले लेते हैं, दोनों में सेम है तो लिखाएगा √3 प्लस √3। ये मेन भाग है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मेन भाग को बड़ा मेम लिखते हैं। नीचे में LCM ले लेते हैं 2, तो 2 है तो 1 लिखा जाएगा, 2 है तो 1 लिखा जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये गुना हो जाएगा 2 में। तो यहाँ पे देखेंगे √3 जुटेगा तो 2√3/2, ये जो भागा है इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर में जुटेगा 2 1 3 1 4 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 ख़त्म, या ऐसे भी काट सकते हैं हम लोग कि सर ऐसे कहल काट रहे हैं, इस 2 से इसको काटिए, आई 2 दूनी 4 काटिए, तो ऊपर में बच गया √3, नीचे में 2। ये आपका LHS आया। उसके बाद देखते हैं RHS है cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2, दोनों सेम आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS प्रूव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जिनको आया समझ में ठीक है, नहीं तो रिवीजन करिए। वीडियो को नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से देखिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, फिर से अलग तरीक़ा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नोट कीजिए, हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आते रहता है, हमेशा आपसे मिलेगा ही, और बहुत प्यारा भी क्वेश्चन है। इसको खाली गौर से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया sin A + B का मान 1, ये हो गया आपका cos A - B का वैल्यू √3/2। यहाँ पे करना क्या है, होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले अगर आपको पास sin A = sin B रहे, चूँकि एक चीज़ होता है क्या है ना कि sin A को हम लोग sin × A नहीं लिख सकते, सीधी सी बात।
अगर साइन ए लिखा रहे तो इसको हम लोग साइन गुना ए नहीं लिख सकते, ये नहीं लिखा जाता। तो साइन ए और साइन बी अगर बराबर रहे, अगर ये गुना में होता तो हम डायरेक्ट इसे काट देते तो ए बराबर बी लिखते, लेकिन ये गुना में नहीं है। लेकिन फिर भी साइन साइन क्या होता है, हट जाता है, कटता नहीं है। ये क्या होता है, हट जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं ए बराबर बी। उसी प्रकार से सब में अगर आपके पास कॉस ए बराबर कॉस बी रहे तो आप कॉस से कॉस को हटा दीजिए, ए बराबर बी आ जाएगा। तीसरा लिखना है टैन में, तो टैन ए बराबर अगर टैन बी रहा तो ए बराबर बी लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा सही। ये होता मतलब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि साइन ए प्लस बी बराबर ए का कॉस ए माइनस बी √3/2 दे ले, हमको ए और बी का वैल्यू निकालना, मतलब हमको थीटा का वैल्यू निकालना, साइन और कॉस से कोई मतलब नहीं है हमको। इसीलिए इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है। करना क्या है कि दोनों तरफ साइन ले आइए और उसके बाद साइन साइन हट जाएगा तो ए प्लस बी, कॉस कॉस हट जाएगा तो ए माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा तो साइन ए प्लस बी, चूँकि हमें इधर भी साइन में लाना है, हमें दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं लेकिन हमको केवल और केवल साइन में लाना है। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं साइन 90, साइन से साइन हट जाएगा तो ए प्लस बी का वैल्यू 90, इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखिएगा, साइन ए प्लस बी का मान 1 था, हमको ए और बी का मान निकालना है, इसलिए दोनों तरफ का साइन का होना ज़रूरी है, इसलिए 1 को हटा के साइन 90 पुट किए। कोई कहेंगे क्या सर tan 45 का भी मान तो 1 होता है, तो tan 45 काहे नहीं रखें, तो tan रखेंगे सर तो tan और साइन 1 नहीं है, दोनों अलग है, इसलिए साइन साइन पुट करेंगे। आगे देखिएगा cos a माइनस बी, तो इसे हम लोग कह सकते हैं cos, ये √3/2 जो है cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान 1√3/2, cos से cos हट जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू 30, इक्वेशन नंबर 2। ये अब ये सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा होता है, सिंपल सा। देखिएगा आप क्या करिए, समीकरण 1 और +2 को जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30, जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी ख़त्म, a और a मिलके हो जाएगा 2a, 90 30 मिलके 120, 2 गुना में उधर जाएगा भागा में, a बराबर 120/2 काटिएगा 60, a का वैल्यू 60। ठीक, अब b निकालना है तो किसी समीकरण में पुट कर लीजिए, 1 में रखना आसान होता है, तो समीकरण 1 में a बराबर 60 रखने पर 60 रखने पर a, तो a प्लस बी 90, a का वैल्यू 60 प्लस बी 90, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 90 माइनस 60 30। ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है। इसका एक तरीका और है डायरेक्ट वैल्यू निकालने का। आप चाहते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी में बड़ा कौन है भाई, तो a, तो 90 प्लस 30/2 कर दीजिए, b निकालना है तो 90 माइनस 30/2 कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल आपको तो यही सीखना है अभी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड KC में NCERT में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसे नोट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहले आप ये नोट कीजिए और हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें यह कहा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण दिया हुआ, कर्ण 10
अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा समकोण है। समकोण कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 बैठा देते हैं। ये हो गया आपका समकोण, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 9th का चीज़ है। हो सकता है आज हम 9th के लिए भी त्रिभुज का एक वीडियो बना दें, तो जिनको जिनको ज़रूरत है या आपके जूनियर बच्चों को ज़रूरत होगा तो आप उन्हें बता सकते हैं या वो शेयर कर सकते हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं लगभग इम्पोर्टेंट हम वीडियो बनाकर उसमें डाल देंगे, तो जिनको सीखना रहेगा वो सीख लेंगे। तो सबसे पहला क्या कि कर्ण एसी, तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण कहलाता है, याद रखिएगा। 90 डिग्री के सामने को कर्ण कहते हैं, कर्ण एसी। आप ए सी। अब कितना लोग कहेंगे सर आप ए नीचे क्यों नहीं माने, तो सर आपकी मर्जी, आप चाहें तो ए नीचे मानिए, सी ऊपर मानिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब लेकिन अल्फ़ाबेट में बेचारा ए ऊपर आता है तो ए लिख देते हैं ऊपर, सी नीचे लिखते हैं, जो बचा बी तभी यहाँ 90 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री, ये हो गया। तो अब कहता है कि तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। भुजा निकालना है सर, और कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर देल है। हम लोग पढ़े थे क्या कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को एच कहते, ठीक। जो थीटा का प्रयोग कर रहे हैं उसके सामने वाले को पी कहते हैं। पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में डाला हुआ है त्रिभुज से रिलेटेड, मतलब इसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए थे। और जो बचा उसे बी कहते हैं। तो अन्य भुजा मतलब कर्ण तो दे ले, आपको बी निकालना और पी निकालना बस। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पी निकालना और एच दिया हुआ तब पी और एच के बीच साइन थीटा संबंध बताता है, साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। साइन थीटा के जगह पे 60, पी के जगह पे आप BC लिख सकते हैं, एच के जगह पे आप AC लिख सकते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2। BC का मान निकालना है, रहने दीजिए, AC का मान 10। वैल्यू निकालना BC को, तो BC के साथ जो भी सगे संबंधी है उसको सबको भगाइए घर में, ठीक है। तो घर से भगाने के लिए 10 भागा में है तो इधर आएगा गुना में, तो ये आपका हो जाएगा √3/2 × 10 बराबर BC। ये कटेगा 5 दूनी 10, मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये BC आ गया, BC आ गया। अब कितना लोग कहेंगे सर आप जो थीटा यूज़ कर रहे हैं आप पाइथागोरस प्रमेय भी प्रयोग करिएगा तो ये आ जाएगा। एकदम सही बात है, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करिए आ जाएगा, लेकिन उससे आसान है आप त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ करिए। देखिएगा जैसे अब हमको B निकालना है और हमको H देल है, तब B और H में संबंध जो होता है cos थीटा बताता है। cos थीटा का मान होता है B बटा H। तो यहाँ रखेंगे cos थीटा का मान 60 बराबर B आपका हो गया AB, H हो गया AC, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इधर cos 60 का मान होता है 1/2, AB निकालना है, BC AC का मान 10। अब ये 10 भाग में है तो इधर गुना में, तो 1/2 गुना 10 बराबर AB, ये कट जाएगा 5 दूनी 10। तो आपके पास आंसर जो आएगा AB का मान 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये आंसर AB आ गया, ये आपका आंसर BC आ गया। तो अन्य त्रिकोण में अन्य भुजाएं बोल रहा था, अन्य भुजा निकल गया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है तो उसे भी सॉल्व कर देते हैं, इसे आप नोट कीजिए। इस चार्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि 8.2 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चार्ट काम करेगा आपको, इसलिए अब इसे याद कीजिए और इसे नोट कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गर्मी थोड़ा ज़्यादा किए हुए है, लाइट आ रहा है जा रहा है, प्रॉब्लम भी हो रहा है हमें, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका है ABCD, वो भी आयत। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। आयत का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसमें BD और BC का अनुपात दिल है। अनुपात को आप चाहें तो अलग हटा भी सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, माना फिलहाल इस प्रकार से लिखेंगे कि दिया हुआ है ABCD एक आयत है जिसमें BD अनुपात BC का वैल्यू 2:3। तो आप क्या करिए, अनुपात को हटाने के लिए एक संख्या लिया जाता है जो जिसे हम लोग अनुपातिक राशि भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं माना अनुपातिक राशि x है। तो ये आपका BD का वैल्यू 2x बना देगा, BC का वैल्यू √3 बना देगा, √3। अब कितना लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये अनुपातिक राशि हम लोग मानते क्यों हैं? तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास 4/6 अंक देते हैं तो 4 संख्या अलग हो गया, 6 संख्या अलग हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको हम लोग कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, तो ये जो सेम नंबर है ये कट जाता है। तो जो लास्ट में जो परिमेय संख्या बचता है इसे हम लोग कहते हैं अनुपात में 2:3। मतलब इस अनुपात को हटाने के लिए अगर आपको संख्या लाना है तो अगर आपको पता है तो 2 और 2 से गुना कर देंगे। कितने लोग 5 और 5 से गुना कर देते हैं, इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, तो सेम संख्या कौन सा होगा हमें नहीं पता होता, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अनुपातिक राशि मान लेते हैं और उसे x दिखा देते हैं इस प्रकार से। BD और BC, तो हमारे पास ये BD हो गया, BD का मान आया है 2x, BC का मान √3x, BC है आपका आ गया √3x। और एक चीज़ और, आयत का प्रत्येक को 90 होता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, याद रखिएगा। फिर कहता है BDC, BDC जो बीच में होता है उसी को थीटा कहते हैं, ये थीटा। तो ये थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला को H कहते हैं, थीटा के सामने वाले को P कहते हैं। तो आपके पास H दिया हुआ है 2x, P देल है √3x, थीटा निकालना है। तब P और H के बीच संबंध साइन बताता है, कॉसेक भी बताता है। तो ज़्यादातर लोग साइन ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हम भी करेंगे। अगर आपका मन है कि सर नहीं हम कॉसेक ही करेंगे तो आप कॉसेक कर सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा, P का मान आपका हो गया √3x, H का मान हो गया 2x, x से x खत्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन थीटा का मान आपका आ गया √3/2। हमें थीटा निकालना, इसलिए साइन को हटाना पड़ेगा। साइन हटेगा कब? जब दोनों तरफ साइन आ जाए। तो साइन कितना डिग्री का मान ये √3/2 है, साइन 60। तो यहाँ पे भी लिख देंगे साइन 60। साइन से साइन हटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ये आपका आंसर। ये हमारा 8.2 लगभग ख़त्म ही होने कगार पे। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन अगर और मिल जाए तो भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद 8.3 में जाएंगे थोड़ी देर के अगले वीडियो में। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन और लेकर।
चलिए देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसे हम 2 तरीक़ा से बता सकते हैं। या तो आप ऑप्शन चारों है, चारों का वैल्यू पुट करिए, देखिए दोनों तरफ बराबर आता है जिसमें उसको टिक मार दीजिए। और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला आता है, फिलहाल तो 10th में ज़्यादा पढ़ने का है नहीं। sin 2a, तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे sin 2a का फार्मूला लगाते हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a। 2 sin a एक जैसा दिख रहा है, तो क्या करते हैं कि cos a को रहने देते हैं। 2 sin a, cos a के साथ ही सम गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, तो ये भी 2 sin a, ये पूरा एक बार में ख़त्म। cos a बराबर 1, हमको a का वैल्यू निकालना है तो cos को हटाना पड़ेगा, तो cos a बराबर cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का माने cos से cos हटा, a का वैल्यू 0 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन पुट करके निकालिए, आप फार्मूला याद है तो फार्मूला पुट करके याद कर बनाइए, जैसे बनाना बनाइए, ठीक है। तो इसे आप देखिए, और एक क्वेश्चन और आते हैं लेकर, तो इसे नोट कीजिएगा। चलिए, ये हमारा 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, इसे हम लोग भाट कर लिखते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिएगा, 2 थीटा इक्वल टू π/3। हम पहले ही बता चुके थे कि पाई का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में 180 होता है, तो 180 पुट करेंगे बटा 3, ठीक है। या आप चाहें तो इसे काट दीजिए, 60 तिया 180, तो 2 थीटा बराबर 60, 2 गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, 60/2 कटेगा 30, थीटा का मान 30 डिग्री। तो अब कहते हैं क्या, साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा का मान 30, साइन 30 का मान 1/2 आंसर। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, वैल्यू याद करिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। मेरा कहना है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो 8.2 यहीं तक रखते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के व्यू से हमने बता दिया, और जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।